श्री हरिवंश, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत डायरेक्टली मैं कर रही हूँ अपनी ट्रैवलिंग से। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कैब में बैठी हूँ और मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था कि मैं कहीं जा रही हूँ। श्री जी की कृपा हो गई थी, मैं उस टाइम बहुत इमोशनल हो गई थी। तो मैंने वीडियो में बताया था कि सरप्राइज़ है और मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया तो उसी समय लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही थी। तो मैं जा रही थी वृंदावन, क्योंकि श्री जी का बुलावा आ चुका था। तो बस अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर 3 या 4 दिन के लिए हम लोग गए और थर्सडे को मेरी ट्रेन थी। तो फिर डायरेक्टली हम कैब से एकदम फटाफट रेडी हो करके सुबह सुबह निकले हैं। यहाँ पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम थर्सडे ना मॉर्निंग में ही चलते हैं और मतलब जितना जल्दी पहुँच जाएंगे ना उतना जल्दी हम मतलब ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे, ज़्यादा मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राइवेट जॉब वालों को इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से हमें छुट्टी मिली थी। तो बस हम 3 दिन की छुट्टी लेकर आ गए थे। थर्सडे को हमारी ट्रेन थी और संडे को हमें रिटर्निंग वापस आना भी था दिल्ली। तो बस सुबह सुबह एकदम 4:30 बजे करीब में हम लोग घर से निकल गए थे। और उसके बाद फिर देखिए ये है डायरेक्ट हम स्टेशन पे आ गए हैं, निज़ामुद्दीन स्टेशन पे आ गए हम। और स्टेशन पे आने के बाद हमारी जो एक्साइटमेंट थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने पहले बोल दिया था कि वहाँ पर वृंदावन जाने से पहले ही हम क्या करते हैं ना, लहसुन प्याज का खाना छोड़ देते हैं। तो मैंने भी उस दिन ट्रैवलिंग में हमें एक टाइम का बच्चों के लिए भी कुछ बनाना था। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ना हल्का फुल्का से कुछ बना लिया जाए, क्योंकि फिर सुबह सुबह ना रूम वगैरह भी देखना होता है और हमें एक्चुअली इस बार काफ़ी सारे मंदिर दर्शन करने जाना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह घर से ही प्रिपेयर करके ले चलूँ। तो मैंने पनीर भुर्जी बना ली थी और रोटियां बना ली थी। हम वही बच्चों के लिए लेकर के गए थे और बाकी हमने चिप्स के पैकेट वगैरह रख लिए थे जिसमें ऑनियन गार्लिक नहीं होता, हमने वो वाले चिप्स के पैकेट रख लिए थे बच्चों के लिए। तो बस उसके बाद हम ट्रैवल करते करते सीधा पहुंच जाते हैं मथुरा स्टेशन। जैसे ही हम इस पावन धरती पर पहुँचे, यहाँ पर जैसे ही मैंने कदम रखा मैं इतना इमोशनल हो गई कि बस मेरा मन किया कि मैं थोड़ी देर स्टेशन के पास ही बैठूं और बस देखती रहूं। क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हम इतना इंतज़ार करते हैं, इतना ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने कितने बार श्री जी से कहा होगा, श्री जी बस मुझे वृंदावन बुला लो बुला लो बुला लो। और जब फाइनली बुलावा आया तो ऐसा लग रहा था कि वो पल थम जाए, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। और देखिए एक्चुअली हमारा जो प्लान था ना वो ऐसा था कि हम ना जहाँ पे भी पहुँचेंगे वहीं से दर्शन करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट मथुरा स्टेशन से डायरेक्ट वृंदावन जाते तो फिर हम बीच के मंदिर जो है वहाँ के दर्शन नहीं कर पाते। और मथुरा में जो है सबसे पहले जो है वो जन्मभूमि पड़ता है। तो हमने सोचा कि जन्मभूमि के दर्शन पहले कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो भी थोड़ा एक्साइटेड थे। वहाँ पर जो कंस का जेल वगैरह है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो बच्चों को भी दर्शन करने थे। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को भी दिखा करके लाते हैं। तो बस यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं कंस के इस किले में। जन्मभूमि के पास हम आ गए थे यहाँ दर्शन करने के लिए। और एक और चीज़, जन्मभूमि में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर क्लॉक रूम वगैरह होते हैं, तो उसमें हम लोग जो है अपना सामान वगैरह रख देते हैं। तो फिर बस हमने वहाँ पर अपना सामान रख दिया था, फिर हमने वहाँ पर दर्शन कर लिए और दर्शन करते सीधे हम आ जाते हैं यहाँ पर द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए। और गाइज़ एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जैसे ही हम लोग द्वारकाधीश पहुँचे थे, बहुत बहुत भागते हुए हम बहुत रश में पहुँचे 11 बजे हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन क्या हुआ ना कि हमारे रिक्शे वाले की किसी से टक्कर हो गई थी, बाइक वाले से, और फिर उसने उसकी गाड़ी में पंचर कर दिया। मतलब लाइक उसने उसके बाइक वाले ने उस रिक्शा वाले के उसमें पंचर कर दिया गुस्से में, और उस वजह से जो है रिक्शे वाले ने हमें वहीं उतार दिया। और उस वजह से मंदिर पहुँचते पहुँचते हम कितना भी तेज़ भागे, भागते भागते हम पहुँचे तब तक पट बंद हो गए थे। मेरी आंखों के सामने द्वारकाधीश के पट बंद हुए हैं गाइज़, मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना रोना आया कि मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ से जाऊँ ही ना, मैं वहीं रह जाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, इसमें उदास होने की बात नहीं है, फिर दोबारा हम कभी आएंगे
तो फिर बस हमने यहाँ से दोबारा से रिक्शा की और उससे पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहीं पास में विश्राम घाट वगैरह पड़ता है, तो वहीं तुम विश्राम घाट पे चलो, वहाँ पर यमुना जी में चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों को लेकर के वहाँ पे बैठेंगे और आरती वगैरह करेंगे। तो फिर हम वहाँ पे चले गए थे, हमने वहाँ पर आरती वगैरह की और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे यमुनाष्टकम का पाठ वगैरह किया। और फिर उसके बाद हम गाइस इतने टायर्ड हो गए थे कि ऑलमोस्ट हमें 12 से ज़्यादा बज गए थे, मतलब लाइक 3 बजे करीब, मतलब ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा। फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं केली कुंज। और क्योंकि हर बार जब भी मैं वृंदावन आती हूँ तो मेरा मेन टारगेट होता है कि मुझे हमेशा केली कुंज में ही रूम मिले। और श्री जी की इतनी अपार कृपा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि हमें हमेशा यहाँ केली कुंज में रूम मिल ही जाता है, क्योंकि बिल्कुल महाराज श्री का जो आश्रम है ना, बिल्कुल सटे है, बिल्कुल साथ में है, बराबर में है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो हमने रूम लिया है गोपाल प्रिया में, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल साथ में महाराज श्री का ये आश्रम है, सामने संत निवास है महाराज श्री का। और अभी आप देख रहे हैं ये कार्यरत है, इसमें काम वगैरह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा है। मैं आप लोग को क्या बताऊं, मतलब इतनी अपार कृपा श्री जी की, मतलब कि हम जिस होटल में ठहरे, जिस रूम में ठहरे, महाराज श्री जब आते थे हर वक्त उनके दर्शन होते थे, हर वक्त उनकी जो वाणी है वो हमारे कानों में सुनाई पड़ती थी, क्योंकि सत्संग हॉल नीचे ही था। और भले हमें एकांतिक का टोकन नहीं मिला था, लेकिन श्री जी की कृपा से सुबह सुबह ही महाराज श्री की आवाज़ जैसे ही कानों में जाती थी, अपने आप नींद खुल जाती थी। अब भी बताते वक्त आप लोगों को जब मैं ये चर्चा कर रही हूँ ना, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम पे कैसा फील कर रही थी। देन उसके बाद फिर वो सब दर्शन करने के बाद हम चले गए थे परिक्रमा के लिए। नेक्स्ट डे परिक्रमा वगैरह हमने की, क्योंकि मैंने इससे पहले गाइस वृंदावन की परिक्रमा कभी नहीं की थी, ये फ़र्स्ट टाइम था। क्योंकि इस टाइम हमारे पास 3 दिन की छुट्टी थी और इस 3 दिन में मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी जगह घूम लूँ, मतलब मैं कितनी जगह दर्शन कर लूँ। मैं कोशिश कर रही थी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा मैं मंदिरों के दर्शन करूँ, क्योंकि हर बार क्या होता है, भागा दौड़ी में हम रह जाते हैं, बच्चा साथ में होता है तो किसी एक को बच्चे के साथ होटल में रुकना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे उतना पैदल नहीं चल पाते। तो बस हम ऐसे मंदिरों के दर्शन करने आ गए थे। और आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए एक्चुअली वीडियो में थोड़ा बहुत ना मतलब जो वीडियोज़ है वो थोड़ी मतलब कुछ व्लॉग्स वीडियो के जो है कुछ इधर उधर हो गए हैं, तो आप लोग मैनेज करिएगा। वो मैं ठीक से उसको मतलब एडजस्ट नहीं कर पाई, मतलब कुछ पार्ट इधर के हैं, कुछ पार्ट उधर के हैं, तो आप लोग मैनेज करके समझ लीजिएगा। और वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि कौन सा वीडियो का पार्ट कहाँ का है। तो ये वाला जो अभी आप वीडियो का पार्ट देख रहे हैं, ये हमारे बरसाना का है। हम लोग अभी आपने देखा होगा कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, हमने वैन वगैरह कर ली थी, बुक कर ली थी हमने वैन। उसके बाद फिर हम वहाँ से सीधा बरसाना वगैरह आ गए थे दर्शन करने के लिए। ये है नंद भवन, नंद महल, यहाँ हम आ गए थे फिर दर्शन करने। मैंने वीडियोस की छोटी छोटी सी क्लिप्स वगैरह डाली है, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती थी। मैंने कितना भी एडिट किया है बट वीडियो फिर भी मतलब थोड़ा तो लॉन्ग हो गया है, तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। और आई थिंक इतना तो वीडियो आप देख ही लेंगे, तो चलिए आके बताती हूँ। फिर यहाँ हम आ गए थे, हम यहाँ पे हमने कृष्ण जी के दर्शन किए, यहाँ पर दर्शन कर रहे थे और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और धूप तो ऐसी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब फिर भी श्री जी की इतनी कृपा थी कि श्री जी ने हमें इतने जगहों के दर्शन कराए। और ये जगह मैंने एक शॉर्ट में भी डाला था, आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा। इसको कहते हैं प्रेम सरोवर। यहाँ पर हमारे कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का पहली बार मिलन हुआ था, तो यही वो सरोवर है। और बहुत भाग्य से ये सरोवर के दर्शन करने को मिलते हैं, इस कुंड के दर्शन करने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ का आचमन किया, मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठी रही। और एक भैया थे, ब्रजवासी भैया थे, वो हमें यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बता रहे थे कि ये इतना गहरा है कि इसका कोई शोर नहीं है। बस हम उनसे वही सब वार्तालाप कर रहे थे। और हमने अपनी गाड़ी एक्चुअली रिज़र्व कर रखी थी, क्योंकि हमें कई सारे मंदिरों में दर्शन करना था, तो हमें वृंदावन से गाड़ी वहाँ से मिल गई थी, हमने एक गाड़ी बुक कर ली थी। और देन उसके बाद फिर बच्चों को भूख लग गई थी, तो हमने सोचा चलो बच्चों को थोड़ा सा कुछ ठंडा पिलाते हैं। तो ये एक्चुअली ये वाली जो क्लिप है ना, ये जन्मभूमि की है। थोड़ा सा मैंने आपको लोग को पहले बताया ना कि वीडियो जो है वो क्लिप्स मेरी ना एडिटिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है सारा पार्ट, ठीक है।
और ये वाला जो पार्ट है ये विश्राम घाट का पार्ट है। जब मैं विश्राम घाट पे उस टाइम बैठी थी, जब मैं द्वारकाधीश गई थी दर्शन करने, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था ना कि चलो कोई बात नहीं, पट बंद हो गए तो कोई बात नहीं, विश्राम घाट पास में ही है, चलो वहाँ पर तुम आरती कर लेना। तो मैं यहाँ यहीं पर मैं बैठ करके, आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर पाठ करने के लिए बैठ गई थी यमुनाष्टकम का, और पाठ कर किया था। उसके बाद बहुत अच्छा लगा था। फिर यहाँ पर ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। अच्छा, आप लोग को एक बात बताऊं, जब भी आप लोग वृंदावन जाए ना, तो प्लीज़ वृंदावन की परिक्रमा ज़रूर करिएगा। और एक और चीज़ बोलूँगी कि सुबह सुबह करिएगा। जितना ज़्यादा आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परिक्रमा करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम परिक्रमा की थी और मैं सुबह सुबह आई थी परिक्रमा के लिए। मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, इतना डिवाइन फ़ील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। उससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं महसूस किया था, क्योंकि मैं परिक्रमा के लिए कभी पहले गई नहीं थी। बस मैं यहाँ पे परिक्रमा करने आई, और मैं बस चाह रही थी कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर लूँ। तो बस परिक्रमा करते करते हम यहाँ आ गए थे। ये है रमन रेती में। आप लोग को तो इस स्थान के बारे में पता ही होगा, ये है टटिया स्थान। और टटिया स्थान में हमने यहाँ पे, जैसे मेरा ना बहुत मन होता था कि यार वो जगह कहाँ है जहाँ पर लोग ना ऐसे रेत में अपने ऊपर रेत डालते हैं, खेलते हैं। मुझे बहुत मन था कि मैं भी उस जगह के दर्शन कर पाऊँ। तो बस हम लोग टटिया स्थान यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। तो जब मैं परिक्रमा कर रही थी तो उस टाइम पर ये बीच में पड़ा, और पहली बार मैंने यहाँ के दर्शन किया। मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि देखो तुम मेरे साथ परिक्रमा करने आई हो फर्स्ट टाइम, तो मतलब तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस जगह के दर्शन फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। क्योंकि उससे पहले वो कितनी बार परिक्रमा के लिए जा चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने वहाँ के दर्शन नहीं किए थे। तो बस वहाँ पर हमने दर्शन किए। और भी जगह हम गए थे, गोपेश्वर, आपने सुना होगा, गोपेश्वर नाथ है वहाँ पर, और गोपेश्वर महादेव हैं, सॉरी। और उसके बाद वंशीवट है सामने ही, थोड़ा थोड़ा दूरी पर। तो हम वहाँ भी गए थे। जो जो जगह मतलब वहाँ पर मतलब बीच में पड़ती जा रही थी ना, तो परिक्रमा के समय जो जो जगह बीच में पड़ी, हम उन सारी जगहों पे, उन सारे स्थानों पे हम दर्शन करने के लिए गए थे। मैं वंशीवट भी गई थी, लेकिन मैं एक्चुअली जो फ़ोन है अपना वो बहुत ही कम बाहर निकाल रही थी बंदरों की वजह से। क्योंकि मुझे ना इतना डर लगता है बंदर से, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। बंदर मेरा चश्मा फ़ोन दोनों लेके एक बार जा चुका है। इस चक्कर में मैं कभी कभी भी डर के मारे फ़ोन बाहर नहीं निकालती। मैंने अपने हस्बैंड को ही कहा था वीडियो शूट करने के लिए, मैं अपना फ़ोन कहीं पे भी साथ में लेके नहीं आई थी। इस बार ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ था जब मैं अपना फ़ोन कभी नहीं कहीं पे भी लेके गई, बंदर की वजह से। और एक्चुअली मुझे ना ये बैग वैग कैरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मेरे पास कोई भी कहीं पे भी आपको बैग नज़र नहीं आ रहा। मैं ना जब भी वृंदावन आती हूँ तो हमेशा ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल लाइट मतलब वेट रखूँ अपने पास। मतलब फ़ोन तक भी मेरे को कभी कभी ना ऐसा लगता है यार कि क्या ही लेके जाना, खाली हाथ जाओ ना तो खुला खुला सा फील होता है, मतलब अच्छा अच्छा लगता है। और उसके बाद ये क्लिप आप देख रहे हैं, ये है यहाँ वृंदावन की, और ये विश्राम सॉरी ये है गोविंद घाट वगैरह है ना, गोविंद और चीर घाट वगैरह है वहाँ पर। तो हम यमुना जी में बोटिंग करने आए हुए थे, तो बच्चों को लेके वहाँ गए थे, और बच्चे वगैरह बहुत एक्साइटेड थे। उन लोगों ने बोटिंग की, और बोटिंग करने के बाद ये आप मदन मोहन का देख रहे होंगे, ये हमारे मदन मोहन का मंदिर है। तो यहाँ पर क्या था ना, पट जो है मतलब मंदिर का जो पट है वो बंद था, मतलब दर्शन किसी को भी नहीं हो रहे थे। कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए थे, कुछ दिनों के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ना काम चल रहा था मंदिर में। आप देख रहे होंगे ऊपर वर्कर्स वगैरह लगे हुए थे, तो वर्कर अपना काम कर रहे थे। और एक बात गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते जाइए मैं कहाँ कहाँ गई हूँ घूमने। मेरा मन तो था कि मैं बहुत सारी जगह पर ऐड कर दूँ, बहुत सारी क्लिप्स ऐड करूँ, बट वो मेरे फ़ोन में आ नहीं रहे बिकॉज स्पेस नहीं है, उस वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो आप लोग बस जहाँ जहाँ की क्लिप्स है आप लोग देखते जाइए,
और बस एंजॉय करिए मेरे व्लॉग को और बताइएगा गाइस। पता नहीं वीडियो में ना एक्चुअली थोड़ा सा मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं कितना भी रीसेट करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मेरे फ़ोन में स्पेस की प्रॉब्लम है, इस वजह से जो वीडियो है वो कुछ जो क्लिप्स है वो आगे पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैंने 3-4 बार उसको एडिट करने की कोशिश किया, बट एडिटिंग के बाद भी वो सेम रिवर्स वैसे ही हो जा रहा है। बस आप लोग उसको मैनेज करना और आप लोग बस देखना कि मैं इस बार कहाँ कहाँ पे गई हूँ दर्शन के लिए। मैं यहाँ पे बहुत सारी जगह गई दर्शन करने के लिए, बट जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बंदर के डर की वजह से मैं बहुत जगह पे अपना फ़ोन लेकर के भी नहीं गई थी, होटल में ही छोड़ के गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने ही सारे जो वीडियोज़ हैं वो कैप्चर किए थे। और यहाँ आप देख रहे हैं मदन मोहन मंदिर के पास, यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे बैठ कर के दोनों आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे, बहुत ही गहन चिंतन चल रहा था इन दोनों का। तो ये दोनों यहाँ पर एक्चुअली महाभारत के बारे में बातें कर रहे थे, महाभारत की चर्चा कर रहे थे। मतलब बच्चों का भी कितना आप देख रहे हैं परिवर्तन हो जाता है ऐसे स्थानों पर आकर के। बच्चे तक यहाँ पर महाभारत की चर्चा कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे महाभारत के बारे में। एक्चुअली मुझे तो पूर्ण महाभारत के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं है, मैं तो उतना जानती भी नहीं, बस हमने टीवी सीरियल्स वगैरह में ही थोड़ा बहुत जो देखा है उतना ही हमें नॉलेज है। तो बच्चे वही आपस में बातें कर रहे थे और बच्चे को हमने बोला भी अरे चलो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, होटल चलते हैं, बट बच्चे जाने को ही रेडी नहीं हो रहे थे बिल्कुल। वो मतलब इतनी ज़्यादा चर्चा में बिज़ी थे कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चाची थोड़ी देर और बैठ के बातें करते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को यहीं बैठने देते हैं थोड़ी देर। तो बच्चे खूब अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन्होंने खूब मस्ती की वहाँ पे। देन उसके बाद ये क्लिप ऐड हो गई है नेक्स्ट ऑन दिस इज़ योर प्रेम मंदिर। एज़ यू ऑल नो, आप लोग ने लाइटिंग से ही देख करके अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये हमारा सुंदर सुंदर सा प्रेम मंदिर। और ये क्लिप है गाइस कुसुम सरोवर की, जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा सुंदर है। मतलब इतना सुंदर, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ शब्दों में, मैं मतलब ना इसको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती कि ये कितना ही खूबसूरत है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको वीडियोस वगैरह बनाने नहीं आती है, तो वो कभी सीधा कभी उल्टा, उन्हें पता ही नहीं है कि यूट्यूब वगैरह के लिए कैसे मतलब शॉर्ट्स लिए जाते हैं या फिर कैसे वीडियो कैप्चर किया जाता है। उनको जैसे आया उन्होंने किया, बट फिर भी उन्होंने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फ़ोन अपने हाथ में लेकर के रखती ना तो मैं बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाती। मैं लेके भी जाती फ़ोन तो नहीं हो कर पाती, क्योंकि ना मुझे इतना डर लगता है बंदरों से कि फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तू तो रहने ही दे, मैं खुद ही तेरा वीडियो वगैरह बना शूट कर दूँगा। तो मैंने कहा चलो यार अच्छा है ना, ये कैमरा मैन फ्री में मिल गया है, जैसा भी अब शूट होगा एटलीस्ट मेरे पास एक मेमोरी तो कैप्चर हो जाएगी। तो बस उसके बाद फिर हम सारे में दर्शन वगैरह करके आ गए थे। आप लोगों ने भी प्रेम मंदिर का देखा होगा, जो वो वाटर शो होता है उसमें आप लोगों ने वो छवि भी देखी होगी बड़ी सुंदर सी। और ये जो क्लिप है, ये जो अभी मैं कैप्चर कर रही हूँ, ये बरसाना की है। जब हम बरसाना की सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रहे थे तो छोटे छोटे जो है वीडियोस, वो कुछ मैंने भी कैप्चर कर लिए थे, कुछ मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किए थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हमारे कृष्ण कन्हैया, इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अच्छा, तो मुझे आप लोग से एक बात बतानी थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ है ना वृंदावन में कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप लोगों को जाना हो दर्शन के लिए तो आप लोग ना मंडे से लेकर के थर्सडे के बीच में ही जाइएगा, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती वहाँ पर। भीड़ की वजह से मुझे श्री जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने मुझ पर कृपा की और अपनी माला प्रसादी मुझे मेरे हस्बैंड से भिजवाई। ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये हमारे कुसुम सरोवर की ही क्लिप है, जो स्टार्टिंग में आप जब कुसुम सरोवर की एंट्री करते हैं तो ये वहीं पर आता है। और पहले तो ऐसा था ना कुसुम सरोवर में कि वो बैरिकेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखी थी, तो आप ना नीचे कुंड के पास मतलब वहाँ सरोवर के पास भी जा कर के बैठ सकते हो। लेकिन अब लोगों ने इतना गंदा कर दिया ना, उसको इतना गंदा कर दिया है कि अब वहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग कर दी है, अब कोई वहाँ पर नीचे नहीं जाता है। और बस हम सारे लोग दर्शन करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी